देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, तो अयोध्या में बने राम मंदिर में हुए राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राजनीति से जोड़कर पेश किया जाता रहा है। पूरा देश भावुक है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। जहां विपक्षी पार्टियां जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य ने चुनाव नतीजों को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। उनका कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से लौटेगी और बहुमत से सरकार बनाएगी। पहले सुनिए उन्होंने आखिर क्या बयान दिया। प्रधानमंत्री जी ने आपसे क्या कहा, आपने क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने कहा कहिए महाराज, हमने कहा आनंद है, आपका मंगल हो। आप देखा नहीं प्रसाद में हाथ में जाते हुए उनको। जी, आपका आशीर्वाद ले रहे थे, फिर आपने क्या कहा, कैसे? यही कि प्रसन्न रहिए, सफल होइए, 24 का चुनाव जीत जाएंगे महाराज। 350 सीट से ऊपर आएगी। महाराज अयोध्या बदल गई है, अब बदल गई है, आप भी बदल गई हैं। बिहार से आई हूँ, बिहार से प्रभु का बड़ा गहरा नाता है। बिहार से पर नीतीशवा नहीं बदला है बस। राहुल बदलेगा। राम भद्राचार्य ने अपने इस बयान में बिना कुछ कहे नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी। वहीं नीतीश को भी लपेट लिया, कह दिया कि बिहार के सीएम बदल नहीं रहे हैं। तो अब सवाल है कि क्या इस बार लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता अयोध्या से होकर गुजरने वाला है? क्या इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी का फैसला 22 जनवरी को हुई रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताते हुए इसमें शामिल होने से भी इनकार कर दिया था। अब उत्तर प्रदेश में हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का असर बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस पोस्ट के जरिए बीजेपी और मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। श्री राम तो हमारे मन में है, हृदय में है और कण कण में विराजमान है। पूर्व से ही सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार को कलयुग का अंत होने के बाद धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आना बाकी है। सियावर रामचंद्र की जय। यानी तेज प्रताप का सीधा आरोप है कि ये कार्यक्रम भगवान राम के लिए नहीं बल्कि आने वाले चुनावों और उनमें मिलने वाले वोटों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसके पीछे बीजेपी की राजनीति है और ये राजनीति हिंदू वोटों को टारगेट कर रही है। AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर हिंदू वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि बीजेपी को मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, ये सब सिर्फ हिंदू वोटों के लिए किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद जब फॉर्म हुई, जब तो राम मंदिर नहीं था। महात्मा गांधी बोले क्या? महात्मा गांधी इस बारे में बोले, उन्होंने तो बहुत बड़े, उन्होंने तो हे राम बोल के मारने वाला गोली मारा उनको गोडसे, उनके जबान से ही तो निकला था। वो बोले क्या? नहीं बोले। सबको मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट्स को हासिल करने का झगड़ा है और नरेंद्र मोदी ये काम करके मेजॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं और इससे एक पैगाम दे रहे हैं भारत के मुसलमानों के कि आपका भारत की पॉलिटिक्स में आपका क्या मुकाम है, आपकी प्लेस क्या है, ये बताया जा रहा है। यहाँ ये भी जान लीजिए कि देश में कुल 543 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। इनमें 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। इसीलिए देश की राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली तक जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये देखा जाएगा कि क्या ये रास्ता अयोध्या से होकर गुजरता है या नहीं, ये जनता तय करेगी। आपके हिसाब से इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में किसको ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं, किसकी जीत होने वाली है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके बताएं। देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।